एवरीवन वेलकम टू द फर्टाइल क्लास गाइज। आज हम लोग जो है इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं 1 नवंबर का जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर का जो क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन आज मैं आप सभी के बीच में डिस्कस करूंगा। राइट, तो जितने भी लोग हैं जल्दी से सेशन को शेयर कर दो मैक्सिमम बच्चों तक, ताकि इसका बेनिफिट्स और भी बच्चों को मिल सके। और कंटिन्यूसली अभी जो है यहाँ पे क्लासेस आपको 24/7 जो है वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, मतलब। और साथ ही साथ आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे या फिर जितनी भी सोशल मीडिया है सारे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो कंटेंट मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल मिलता है। राइट, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छा लगेगा, अगर 20 क्वेश्चन मैं जो लेकर आया हूँ पूरे दिन का, मैं हर डिफरेंट टाइप का न्यूज़ पढ़ता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे उसमें से 20 जो हूँ वो क्वेश्चन को सेलेक्ट करता हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। राइट, तो उसको हम लोग मैं डिस्कस करने वाला हूँ गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अगर लगेगा तो बिल्कुल आप लाइक करिएगा एंड शेयर ज़रूर करिएगा गाइस, ताकि आपके साथ साथ और भी बच्चों को इसका बेनिफिट्स मिल सके। राइट, ओके, चलो अगर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, विच स्टेट साइन द MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया गया किस स्टेट के द्वारा विद द गेम के साथ टू सपोर्ट द MSME जो MSME जो स्मॉल स्केल के जो भी इंटरप्राइजेज हैं उसका पार्टनरशिप के साथ यहाँ पे उम्मीदवार नेटवर्क इंडिया के पार्टनरशिप के साथ कौन सा जो है स्टेट यहाँ पे MOU साइन किया। अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन, अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है आपका हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है आपका उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और चौथा ऑप्शन है सिक्किम। राइट, तो चलिए हम लोग बात करते हैं आंसर के बारे में। तो इसका आंसर होगा पंजाब ने यहाँ पे MOU साइन किया गेम के लिए, किस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, MSME को, किसके पार्टनरशिप के साथ, उम्मीदवार नेटवर्क इंडिया के साथ। ठीक है, तो यही था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो जो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे जिनका नाम क्या है, जैसे कि आपको पता है सुंदर शाम अरोड़ा ने ऐसा बोला कि यहाँ पे ONI जो उम्मीदवार नेटवर्क इंडिया है, ONI वो एक इन्वेस्टमेंट फॉर्म फोकस है सोशल इम्पैक्ट पे। तो यहाँ पे ये जो है इसलिए यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है एक तरीके से MSME को सपोर्ट करने के लिए। चलिए इसके बाद अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्टेट गवर्नर्स गिव द एसेंट टू द 7.5% इन EET कोटा बिल। नेट कोटा बिल किस स्टेट के गवर्नर ने अभी जो है उस पर सहमति दे दी, सहमति किसने दिया। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, दूसरा स्टेट का नाम है गोवा, तीसरा स्टेट है गुजरात और चौथा स्टेट है आपके सामने तमिलनाडु। तो सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पे आंसर क्या है, तमिलनाडु के स्टेट गवर्नर जो हैं जिनका नाम है, जैसे कि आप सभी को पता है, बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने अपना जो है यहाँ पे एसेंट, अपनी सहमति जो है वो नेट कोटा NEET जो मेडिकल का जो एग्जामिनेशन होता है उसके लिए 7.5% जो है वो नेट कोटा बिल दे दिया। राइट, तो यहाँ पे ये दिया गया है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ से चले तो हु साइन द ऑर्डिनेंस टू कंस्टिट्यूट अ कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरिया। किसने यहाँ पे ऑर्डिनेंस जो है वो साइन किया, मतलब यहाँ पे बनाने के लिए, किस चीज़ को बनाने के लिए, यहाँ पे जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो हमारे दिल्ली NCR में जो होता है उसका एडजॉइनिंग एरिया में। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास अमित शाह, रामनाथ कोविंद और चौथा ऑप्शन है हमारे पास निर्मला सीतारमन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा उसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा रामनाथ कोविंद। जैसे ऑर्डिनेंस जो होता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि ऑर्डिनेंस पे साइन किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या होगा, यहाँ पे रामनाथ कोविंद के द्वारा ये जो है साइन किया गया। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो थे वेडनेसडे को यहाँ पे अप्रूव किए जो कमीशन जो बनाया गया था यहाँ पे
एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया ऑर्डिनेंस 2020। उस पे जो है इस ऑर्डिनेंस पे उन्होंने क्या कर दिया, साइन कर दिया। एंड जो कि यहाँ पे क्या, ये जो है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए जो नेशनल कैपिटल रीजन है या फिर उसका एडजॉइनिंग एरिया है वहाँ के लिए यहाँ ये बनाया गया था, राइट। चलो फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है कि विच नेशनल आर्मी लॉन्च द इंडिजेनस मोबाइल एप्लीकेशन साइन। किस कंट्री का मतलब किस नेशनल मतलब किस देश का जो आर्मी है वहाँ पे स्वदेशी एक मोबाइल एप्लीकेशन साइन का उपयोग करेगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, यूएसए, दूसरा है इंडिया, तीसरा है चाइना और चौथा है रसिया। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस, करेक्ट आंसर इसका होगा इंडिया, राइट। तो इंडिया के द्वारा जो है यहाँ पे क्या किया जाएगा, इंडियन आर्मी के द्वारा ये सिक्योर मैसेजिंग एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है जिससे सुरक्षित मैसेज जो है उसका आदान प्रदान किया जा सकेगा। तो ये बनाया गया है और ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो एंड्रॉयड सपोर्ट है और यहाँ पे जो है इंड टू इंड सिक्योर वॉइस, टेक्स्ट एंड वीडियो कॉलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है, राइट। तो यहाँ पे इस चीज़ को और ध्यान देना कि ये एप्लीकेशन जो है वो जस्ट लाइक अ टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे होता है वैसे ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये फुल्ली सिक्योर है, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि हु इनऑगरेटेड द 4th एडिशन ऑफ द इंडिया एनर्जी फोरम। किसके द्वारा ये इनऑगरेट किया गया, मतलब किसके द्वारा ये उद्घाटन किया गया 4था एडिशन, 4था संस्करण इंडियन एनर्जी फोरम का। तो ये नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, अमित शाह एंड राजनाथ सिंह। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जो है, मैंने पिछले वाले सेशन में भी डिस्कस किया था। तो ये क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो ये आपके लिए VBI हो जाता है, मतलब इंडिया एनर्जी के लिए ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, ये नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब इसमें और इम्पॉर्टेंट क्या क्या चीज़ आपको याद रखना है, तो यहाँ पे ये 4था संस्करण था और ये किसके द्वारा किया गया, सेरावीक के द्वारा। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा हुआ था, HIS मार्केट के द्वारा। इसका थीम क्या था, इंडियाज एनर्जी फ्यूचर इन द वर्ल्ड ऑफ द चेन, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है और यहाँ पे ये गोल रखा गया है कि इसका जो है 2024 तक इसको 600 से 1200 तक प्रोजेक्ट करना है, मतलब इसको बढ़ाना है, ठीक है। मतलब जो हमारा एनर्जी का जो उत्पादन होता है वो 600 यूनिट से इसको 1200 यूनिट में कन्वर्ट कर देना है, राइट। अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में ये है, हु लॉन्च्ड DST इनिशिएटिव ACRB पावर, राइट। तो यहाँ पे किसने इसको लॉन्च किया, DST इनिशिएटिव ACRB पावर मीन्स प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द वीमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, स्मृति ईरानी के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा, अमित शाह के द्वारा या नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हर्षवर्धन। तो ये जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया, हर्षवर्धन के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो डॉक्टर हर्षवर्धन यूनियन मिनिस्टर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं, वो अर्थ साइंस और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टुडे, उन्होंने ये लॉन्च किया ये स्कीम, जिसका क्या नाम था, सर्व पावर। पावर मतलब प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द वीमेन इन द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, मतलब जो भी रिसर्च होता था उसमें इसको मतलब एक तरीके से अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करने के लिए ये जो है डॉक्टर हर्षवर्धन जो यूनियन मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक के या फिर अर्थ साइंस एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, तो उनके वो जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ऐसा किया गया। ये जो है एक तरीके से जो विमेन साइंटिस्ट हैं उनको और आगे लाने के बारे में बात किया जा रहा है। साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग बोर्ड, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जो है सर्व, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है और यहाँ पे एक तरीके से मिटिगेट करना है, मतलब इसको कम करना है जो भी जेंडर डिस्पैरिटी होता है। जेंडर डिस्पैरिटी मतलब जो
लिंग मतलब सिंपल सा आप बोल सकते हैं जैसे जेंडर जो लिंग होता है उसमें जो असमानता है उसको ख़त्म करना है, और इसको प्रमोशन के लिए ऐसा किया गया। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। यहाँ पे सर्व का फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि सर्व मतलब होता है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये किसके अंदर आता है? ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक डिपार्टमेंट है, और साथ ही साथ यहाँ पे सर्व पावर स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पे पावर का मतलब क्या हो गया? प्रमोटिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर द वीमेन इन द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए नेक्स्ट नंबर 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्टेट सीएम चंद्रशेखर राव लॉन्च द धारानी पोर्टल? तो यहाँ पे किस स्टेट के जो सीएम हैं जिनका नाम है चंद्रशेखर राव, जिन्होंने लॉन्च किया ये धारानी पोर्टल? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है चंडीगढ़ छत्तीसगढ़, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है गोवा। तो अगर इसका करेक्ट आंसर के बारे में बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलो, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तेलंगाना। मतलब तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है चंद्रशेखर राव, उन्होंने ये पोर्टल स्टार्ट किया, धारानी पोर्टल, राइट। अब ये धारानी पोर्टल है क्या, ये एक्सप्लेनेशन से आपको पता चल जाएगा। सिंपल सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया ये तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। ये लैंड एंड प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। धारानी पोर्टल किसके लिए है? लैंड एंड प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ये स्टेट जो है अब आपको अंडरटेक करेगा जितने भी प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन हैं, इंक्लूडिंग द रजिस्ट्रेशन, मोटेशन एंड थ्रू द वेब पोर्टल। तो ये सारा चीज़ अब इसी वेब पोर्टल से हो जाएगा। तो यहाँ पे वेब पोर्टल किसके लिए है? लैंड एंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए, राइट। चलो, राइट। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, वीडियो को शेयर कर देना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हु लॉन्च द वर्चुअल फेस्टिवल ऑफ परंपरा सीरीज 2020? तो यहाँ पे किसने जो है ये वर्चुअल फेस्टिवल जो परंपरा सीरीज 2020 है वो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया? तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, रामनाथ कोविंद, ओम बिरला, वेंकैया नायडू एंड नरेंद्र मोदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे वेंकैया नायडू के द्वारा ये परंपरा सीरीज जो है वो वर्चुअल फेस्टिवल ये आपका शुरू किया गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो ये सिंपल सा जो है ये एक तरीके से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है जो वेंकैया नायडू हैं, उन्होंने वर्चुअल फेस्टिवल जो परंपरा सीरीज 2020 जो स्टार्ट किया, ये नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस पे स्टार्ट किया। और ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था ये नत्या तरंगनी के पार्टनरशिप के साथ, यूनाइटेड नेशन के साथ, मतलब दोनों मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन था एक तरीके से। अगर हम लोग बात करें तो पार्टनरशिप किसका किसका था? नत्या तरंगनी का और यूनाइटेड नेशन का। और नत्या तरंगनी के बारे में बात करें तो ये लगभग 23 सालों से मनाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, राइट। चलो, अब यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में है कि केशुभाई पटेल पास्ट अवे एंड ही वाज द सीएम ऑफ विच स्टेट? केशुभाई पटेल का अभी जो है वो हाल ही में मृत्यु हो गई, वो किस स्टेट से रिलेटेड थे? गोवा, गुजरात, उड़ीसा एंड आसाम। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात, राइट। तो ये जो है गुजरात से बिलोंग करते थे, राइट। तो केशुभाई पटेल का जो निधन हुआ वो सीएम कहाँ से थे? गुजरात से थे। तो यहाँ पे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ केशुभाई सावादसभाई पटेल, राइट, इनकी मृत्यु हो गई। एंड ये जो है स्टेट के चीफ मिनिस्टर के रूप में भी काम कर चुके हैं, राइट। ओके। तो यहाँ पे ये जो है स्टेट के चीफ मिनिस्टर के रूप में कुछ मंथ तक काम किए थे 1995 में, और फिर वो मार्च 1998 से अक्टूबर 2001 तक जो है यहाँ के सीएम भी रहे, गुजरात के सीएम रहे। और वो 6 टाइम जो है वो मेंबर ऑफ गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली के रहे एंड वॉज अ पार्ट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी टिल 2012। तो ये 2012 तक किस चीज़ के पार्ट रहे? ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, राइट। अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट इसके बारे में बात करेंगे, व्हेन डिड द वर्ल्ड सिटीज डे बीइंग ऑब्जर्व, राइट। तो यहाँ पे जो है व्हेन डिड द वर्ल्ड सिटीज डे बीइंग ऑब्जर्व?
तो यहाँ पे 29 अक्टूबर, 38 अक्टूबर, 31 अक्टूबर एंड 1 नवंबर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा 31 अक्टूबर, राइट। तो ये 31 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड सिटीज डे मनाया जाता है, राइट। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड सिटीज डे कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को, राइट। तो जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, जो UNGA है, राइट, उसके द्वारा जो है ये बनाया गया था कि 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज डे मनाया जाएगा। और ये डे जो सेलिब्रेट करने का ये इस पर्पज से सेलिब्रेट किया जाता है कि ये प्रमोट करेगा इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरेस्ट इन द ग्लोबल अर्बनाइजेशन। जो भी ग्लोबल जो एक तरीके से वैश्विक जो उद्योगीकरण है, या फिर पुश फॉरवर्ड द कॉरपोरेशन अमॉन्ग द कंट्रीज इन द मीटिंग अपॉर्चुनिटी एंड एड्रेसिंग द चैलेंज ऑफ अर्बनाइजेशन। जो भी अर्बनाइजेशन है या फिर जो भी अर्बन डेवलपमेंट है, उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, राइट। तो इसको प्रमोट करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, और ये 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज डे मनाया जाता है। किसके द्वारा ये जो है आपका डेजिग्नेट किया गया था? UNGA के द्वारा। UNGA का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। चलो, अब इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हु inaugurated न्यू स्पेशल स्टोर नियर द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पे एक नया स्पेशल स्टोर जो है वो उसका उद्घाटन किया गया। तो वो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, राइट। तो वो उद्घाटन, पहला ऑप्शन है आपके पास अमित शाह, दूसरा ऑप्शन है नितिन गडकरी, तीसरा ऑप्शन है स्मृति ईरानी, और चौथा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बगल में जो है वो क्या किया गया, यहाँ पे एक एकता मॉल का जो है वो उद्घाटन किया गया था। एकता मॉल जो एक स्पेशल स्टोर है जो कंस्ट्रक्ट किया गया है नियर द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन द गुजरात केवाडिया, वहाँ पे एक जगह है केवड़िया, तो वहाँ पे ऐसा किया गया, जहाँ पे टूरिस्ट जो है वो क्या कर सकते हैं, टूरिस्ट वहाँ पे हैंडलूम खरीद सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट खरीद सकते हैं, और जो भी मतलब अलग अलग स्टेट के जो भी चीज़ें होते हैं हैंडलूम एंड हैंडक्राफ्ट, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और जितने भी आफ्टर इनऑगरेटिंग, वो उद्घाटन करने के बाद एकता मॉल, और PM मोदी ने वहाँ पे जो है ज़्यादा टाइम तक वहाँ पर रहे, और फिर जो है ये जो यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे एक स्टॉल लगाया गया है, मतलब सेलिंग ट्रेडिशनल आइटम जो भी जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन से जो लिया गया है, वो सारा चीज़ भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो वहाँ पे टूरिस्ट ये सारे चीज़ को खरीद सकते हैं। चलो, अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे। तो किस कंट्री के द्वारा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन विच कंट्री एक्सटेंडेड द 1 बिलियन क्रेडिट लाइन कंट्री एशिया कंट्रीज, सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो यहाँ पे कौन सी कंट्री जो है वो लगभग $1 बिलियन जो है क्रेडिट लाइन वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज का यहाँ पे क्या कर दिया गया है, उसके द्वारा एक्सटेंड किया गया है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया। तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो है सेकेंड मीटिंग जो हुआ था सेंट्रल एशिया डायलॉग के लिए वर्चुअली, तो यहाँ पे अंडर द जितने भी चेयरमैनशिप ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो इंडिया के जो डॉक्टर S जयशंकर थे वो, तो यहाँ पे जो भी फॉरेन मिनिस्टर ऑल द 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग। तो ये सारे लोग भी पार्टिसिपेट किए थे। नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है, राइट। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोगों ने सेलिब्रेट भी किया है। तो ये जो है नेशनल यूनिटी डे वाज ऑब्जर्व ऑन द विच डे, 31 अक्टूबर। हम लोग 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं। तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो आपका ऑब्जर्व किया जाता है प्रत्येक साल, हम लोग 31 अक्टूबर को 2014 से मनाते हैं, ठीक है। तो ये जो है उनके मतलब एक तरीके से उनको जो है कॉमेमोरेट करने के लिए उनका बर्थ एनिवर्सरी को आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पे जो है उसके लिए हम लोग यहाँ पे मनाते हैं। उनके जन्मदिन के को ही हम लोग नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं सरदार। और ये साल जो है ये इनका 145वां जो है वो जन्मदिन मनाया गया।
और यहाँ पे बहुत सारा इंस्ट्रूमेंटल रोल जो है इंडियन स्ट्रगल में इनका था, और बहुत सारा जो इंटीग्रेशन मतलब लोगों को यूनाइट करने में एंड इंटीग्रेट करने में इनका बहुत ही ज़्यादा जो है वो अहम भूमिका माना जाता है। अब इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हु वाज अवार्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड posthumously at IIFFB 2020। तो यहाँ पे किसको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको मरने के बाद दिया गया IIFFB के द्वारा बी 2020 में। ऋषि कपूर, सुशांत सिंह राजपूत, ओम पुरी या अमरीश पुरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओम पुरी। तो ओम पुरी को यहाँ पे ये चीज़ दिया गया, ठीक है। तो लेट जो इंडियन एक्टर थे ओम पुरी, उनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है 3rd एडिशन ऑफ द इंडिया में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो बॉस्टन में होता है उसके लिए दिया गया। और ये अवार्ड जो है उनकी वाइफ जो नंदिता पुरी हैं उनके द्वारा रिसीव किया गया। तो 3 डे फिल्म फेस्टिवल जो है यहाँ पे बॉस्टन USA में रखा गया था, ठीक है। एंड अनदर हाईलाइट्स ऑफ द फेस्टिवल वॉज द कन्वर्सेशन विद द सेफ विकास खन्ना रिसिप्ट द प्राइड्स ऑफ द इंडिया अवार्ड। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी सेफ जो विकास खन्ना है उनको जो है प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड भी दिया गया है। दूसरा चीज़ ध्यान में रखना, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे कि डेनियल मिनारकर पास्ट अवे। डेनियल मिनारकर की अभी मृत्यु हो गई, तो वो किस चीज़ से, किस प्रोफेशन से बिलोंग करते थे? तो क्या डेनियल मार्कर जो थे वो ऑथर थे, एडिटर थे, पॉलिटिशियन से थे, या फिर ऑथर एंड एडिटर दोनों थे? तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। मतलब यहाँ पे डेनियल मार्कर जो थे वो ऑथर भी थे एंड एडिटर भी थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो डेनियल मिनारकर एक अवार्ड विनिंग ऑथर हैं, फिक्सन एंड नॉन फिक्सन, लॉन्ग टाइम एडिटर हैं, और वो न्यूयॉर्कर एंड रैंडम हाउस हु वर्कड फॉर द एलाइस मुनरो एंड सलमान रशीद, एंड ये सारे चीज़ के लिए उन्होंने काम किया है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है कि वो ऑथर भी थे एंड एडिटर भी थे। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया एंड मालदीव्स गोट द हाउ मेनी न्यू यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। इंडिया और मालदीव को अभी जो है नया यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व मिला है, तो वो कितना मिला है? 2, 3, 4 या 5? तो अगर इसका करेक्ट आंसर के बारे में बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 3। इंडिया और मालदीव को जो है वो यहाँ पे न्यू यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व मिला। वो कितना मिला? वो मिला 3। राइट, कितना मिला गाइस? वो मिला 3। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे 29 अक्टूबर 2020 को इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ यूनेस्को के द्वारा यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशनल साइंटिस्ट एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है मैन एंड बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम इंक्लूडेड द पन्ना बायोस्फीयर जो मध्य प्रदेश में है। दूसरा है फुवामुला बायोस्फीयर रिजर्व जो मालदीव में है। अब्बू अटोल बायोस्फीयर जो कि मालदीव्स में है। तो ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर में मतलब इन्हें दिया गया। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कौन सी कंट्री जो है SCO जो अभी समिट जो 19 मीटिंग होने वाली है फॉरेन इकोनॉमी के लिए, तो वो जो है वो कौन सी कंट्री इसको होस्ट करेगा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इंडिया, USA, रसिया एंड UK। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया के द्वारा ये होस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है SCO का मतलब क्या हो गया? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो 19वां मीटिंग है ये मिनिस्टर ऑफ फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड के लोग यहाँ पे रहेंगे। और ये जो है वर्चुअल मीटिंग जो है वो किसके अंडर में होगा? यहाँ पे श्री इंडिया की तरफ से अगर हम लोग बात करें तो श्री पीयूष गोयल रहेंगे। एंड यहाँ पे जो है SCO जो सेक्रेटरी जनरल SCO को जो है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जिनका नाम है व्लादिमीर नोरोव, एंड द मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान जो होंगे वो अवेलेबल होंगे, चाइना के होंगे, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो ये सारी कंट्री वहाँ पे अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट है 18 नंबर।
फेनी ब्रिज जो है वो इंडिया को किस देश से जोड़ता है, ये क्वेश्चन है। फेनी ब्रिज इज कनेक्टिंग इंडिया विथ विच कंट्री? तो यहाँ पे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड आपका हो गया म्यांमार। तो इसके बारे में अगर हम लोग करेक्ट आंसर के बारे में बात करेंगे तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के द्वारा मतलब यहाँ पे फेनी ब्रिज जो है वो इंडिया को बांग्लादेश से जोड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यूनियन मिनिस्टर जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के जो हैं उनका नाम है नितिन गडकरी। उन्होंने कहा कि ये जो है 1.8 किलोमीटर लंबा ब्रिज है फेनी ब्रिज, जो कि इंडिया को बांग्लादेश से जोड़ेगा और ये कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर 2020 तक, राइट। तो स्पीकिंग फर्दर उन्होंने ये भी इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे जो है ये जो है इन इंडिया ये साबरूम ये किसको किसको जोड़ेगा? भारत का एक जो है एरिया है साबरूम, और वहाँ पे जो बांग्लादेश में एक एरिया है रामगढ़, उसको जो है यहाँ पे जोड़ेगा। और इसको जोड़ने में, ये ब्रिज बनाने में लगभग 129 करोड़ रुपए का खर्च होगा, राइट। एंड इससे क्या होगा कि जो भी यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन जो होता था गुड्स का, तो वो अब जो है आसान हो जाएगा। और चिटागोंग एंड कोलकाता पोर्ट्स जो है यहाँ से डिस्टेंस जो है मतलब साबरूम से एंड चिटागोंग का ये लगभग जो है 75 किलोमीटर हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखना कि बहुत ही डिस्टेंस इससे रिड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण सामान को मतलब गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना बहुत ही आसान हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टेड दैट इंडिया रेमिटेंस विल डिक्लाइन द 9% टू द $76 बिलियन इन 2020? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा ये इंडिया के लिए डिनोट किया कि उनका जो रेमिटेंस है वो आपका डिक्लाइन कर जाएगा? इंडिया का रेमिटेंस जो है वो डिक्लाइन कर जाएगा लगभग 9% से $76 बिलियन के बराबर 2020 में ये जो है डाउन चला जाएगा। तो अगर इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है, मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, IMF, WHO और फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक एंड RBI। तो अगर इसका करेक्ट आंसर के बारे में बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इट मीन्स आप यहाँ पे बोल सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ल्ड बैंक, सॉरी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर इसका हम लोग लिख लेते हैं, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, ठीक है। चलो अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विच मूवीज हैज रिसीव्ड द अवार्ड फॉर द बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एट द 14th इंडियन एशियन फिल्म अवार्ड? तो पहला यहाँ पे छिछोरे, गली बॉय, थानाजी एंड पैरासाइट्स। तो अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है यहाँ पे बेस्ट ओरिजिनल स्कोर जो है 14th एशियन फिल्म अवार्ड में यहाँ पे किसको मिला गया है, किस फिल्म को दिया गया है? तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये है आपका गली बॉय, राइट। ये किसको दिया गया? गली बॉय को। चलिए, तो यहाँ पे गली बॉय में क्या है, तो 14th एडिशन जो था इसका 14वां संस्करण जिसमें एशियन फिल्म अवार्ड दिया गया। तो ये जो है एशियन फिल्म अवार्ड एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। और यहाँ पे इंडियन मूवी जो गली बॉय है वो ये अवार्ड को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर प्राप्त करने के लिए दिया गया। तो यहाँ पे एंड ये जो है अवार्ड किसके लिए गया? यहाँ पे कार्स काले एंड द सैल्वेज ऑडियो कलेक्टिव। गली बॉय हैज़ बीन द डायरेक्टेड बाय द जोया अख्तर के द्वारा ये किया गया था। और यहाँ पे मूवी में कौन कौन एक्टर कौन थे? तो एक्टर थे वो रणवीर सिंह। एंड एक्ट्रेस के बारे में बात करें तो इसमें एक्ट्रेस थी आलिया भट्ट, राइट। तो ये था गाइस आज का पूरा जो है 1 नवंबर का पूरा करेंट अफेयर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो बाकी का फिर से कल का करेंट अफेयर कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल पूरे दिन का करेंट अफेयर कल फिर से रात में आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। और मैथ्स और बाकी जो है आपका अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बाकी के लिए भी क्लास आपको कंटिन्यूसली मिल रहा है। आप हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आप किसी भी टाइप के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे SSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे CDS की तैयारी कर रहे हो, चाहे कैट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप UPSC की तैयारी कर रहे हो,
साथ ही साथ बताना चाहेंगे, अगर कोई भी स्टूडेंट जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, तो उनके लिए भी यहाँ पे क्लास मैं लॉन्च कर चुका हूँ। तो आप हमारे साथ बने रहिए, सारी चीज़ की क्लासेस आपको धीरे धीरे मिलेगी। और चैनल को शेयर करिए ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे मैक्सिमम बच्चे बेनिफिट मतलब उन्हें मिल रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।